जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे हिंदी के पद्य विभाग के पहले जो कविता है बहुत दिनों के बाद। ये कविता है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। तो बहुत दिनों के बाद, तो चलिए वीडियो को हम बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद यानी जब कभी गांव में जाते हैं, यानी शहर से गांव आते हैं, तभी ये जो गांव के हालत या अवस्था को यहाँ कभी वर्णन किए कि किस तरह से मैंने जो देखा बहुत दिनों के बाद जब मैं गांव गया, तब गांव के हाल या अवस्था किस तरह थी, ये वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर देखी। जब कभी शहर छोड़ के गांव गए तो पहले उन्होंने देखा, क्या देखा कि अब की मैंने, अब की यानी अब मैं देखा, मैं जी भर के यानी पूरे अनुभव के साथ देखा कि पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, यानी पकी सुनहली, सुनहली यानी जैसे सोना देखा जाता है उसी प्रकार उसी रंग का पकी सुनहली फसल, फसल जो है वो पक चुकी थी। यानी जो फसल कटाई के अवस्था में आ गई थी, वो पकी सुनहली फसलों की मुस्कान मैंने देखी, उसकी हंसी देखी। और आगे जाते हैं और आगे क्या कहते हैं कि मैं फिर क्या देखा कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। तो पहले कभी देखे पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखे, फिर क्या कहते हैं कभी कि अब की मैं जी भर सुन पाया, यानी शांति के साथ सुन पाया। क्या कि धान कुटती किशोरियों की ककिल कंठदान। धान कुट रही है कौन? किशोरियों, लड़कियां। कहाँ? गांव में। धान कुटते वक्त जब लड़कियां गा रही हैं तान अनुतान के साथ, स्वर लय के साथ, किस तरह? कोकिल कंठी तान। यानी इस कविता में कवि गांव जाने के बाद पहले तो देखते हैं कि पकी सुनहली फसलों की मुस्कान को देखते हैं, फिर क्या कहते हैं कि मैं सुन पाया। क्या सुन पाया? ना धान कुटती किशोरियों की, जो किशोरियों धान कुट रही हैं, उनकी कोकिल कंठ तान, उनकी संगीत को सुन पाया, जो उन्हें बहुत अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सूंघ पाया। तो पहले कभी क्या करते हैं कि मैं पहले देखते हैं क्या? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखते हैं, फिर कभी सुनते हैं क्या? धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठ तान को सुनते हैं, फिर क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सूंघ पाया, यानी सूंघने को मिला। क्या सूंघने को मिला? कि मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, यानी जो बिल्कुल फ्रेश फूल होते हैं ना, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप बगीचे जाते हैं, बाग जाते हैं, जब आप फूल देखते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह मौलसरी के, जो मौलसरी कहते हैं उड़िया में उसे कहते हैं बहुड़ा गच्छ। तो मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल उनको सूंघने को मिला। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया। तो कभी कहते हैं मैं अभी जी भर के छू पाया। क्या छू पाया? अपनी गवाओं पगडंडी के चंदन वर्णीय धूल। अपनी यानी खुद की गांव की पगडंडी, पगडंडी का मतलब क्या है पता है आपको? पगडंडी का मतलब क्या है कि पैदल चलने वाले रास्ता जो संकीर्ण होते, छोटे होते। अक्सर गांव में आप देखे हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, शहर में भी है संकीर्ण रास्ता, लेकिन गांव में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसे कहते हैं पगडंडी की चंदन वर्णीय धूल। यहाँ जो गांव के रास्ता का धूल है, यह चंदन वर्णीय धूल के समान तुलना की गई है। तो कभी तुलना करते हैं कि चंदन वर्णीय धूल। फिर बहुत दिनों के बाद, तो कभी पहले तो जी भर के देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सूंघने को मिलता है उनको, फिर हम आगे जाते हैं, फिर छूते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर ताल मखाना खाया। अब की मैंने यानी कभी नागार्जुन खुद ने क्या कहा
कि जी भर के ताल मखाना खाया। ताल मखाना खाया, ताल मखाना खाया, ये एक इस तरह का पौधा है जो अक्सर तालाब के किनारे पाया जाता है। ठीक है, ये एक पौधा है। तो गन्ने चूसे जी भर, गन्ने चूसे यानी गन्ने उनको चूसने को मिला। ठीक है, किनको? ना नागार्जुन को। फिर हम आगे कविता की ओर जाते हैं। आगे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे। भोगे क्या भोगे? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। तो कभी पहले तो जब बहुत दिनों के बाद शहर छोड़ के गांव जाते हैं तो इस कविता में पूरी उन्होंने गांव की हालत की वर्णना की है कि जिस तरह मैंने गांव देखा, जो गांव का अवस्था हालत था वो बहुत सुंदर था। यानी जब एक अवस्था को आप भोगना चाहते हैं या आप कोई ऐसे प्रतीत होता है जो आप चाहकर भी उसे पा नहीं सकते, लेकिन अचानक जो आपको मिल जाता है उसे आप कहते हैं कि मानो मुझे सब मिल गया, उस तरह से। तो बहुत दिनों के बाद जब कभी गांव गाते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि मुझे भोगने को मिला। क्या भोगने को मिला? मुझे शांति मिली, मुझे स्पर्श मिला, गंध, रूप, रस, शब्द सब मिला साथ साथ इस भू पर। भू यानी इस जमीन पर, इस गांव पर मुझे सब मिला। तो ये थी इस कविता के व्याख्यान। तो आशा करता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इस कविता के लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया आपको। अगर कहीं भी आपका डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछना, मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।